अनीसा अपने पति अनिल और अपनी छोटी बेटी रिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अनिल और अनीसा दोनों बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। रिंकी बेटा, आज मुझे काम पर जल्दी जाना है। तुम जल्दी से खाना फिनिश कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। उसके बाद मैं फिर जल्दी से काम पर चली। रिंकी ने अपना खाना जल्दी से खत्म कर लिया। उसके बाद रिंकी की माँ उसे स्कूल छोड़कर इधर अनीसा का पति अनिल भी जल्दी खाकर अपने खेत की ओर निकल जाया करता था। अनिल अपने खेत से सब्जियां तोड़ लेता था। उसके बाद वह बाजार में जाकर अपना सब्जियों का ठेला लगाया करता था। अनिल की पत्नी अनीशा एक सेठ के घर पर काम किया करती थी। वह झाड़ू पोछा करके थोड़े से पैसे कमा लेती थी, जिससे वह घर का गुजारा करती थी। कभी कभी अनिल के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आ जाया करते थे। भैया, सब्जियां किस रेट में बेच रहे हो? मैंने सुना है कि सब्जियां बहुत ज्यादा सस्ती हो चुकी हैं। मैडम जी, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? हमारे पास सस्ती सब्जियां नहीं हैं। कुछ सब्जियां सस्ती हैं और कुछ सब्जियां महंगी भी हैं। वैसे तो मुझे 1 किलो प्याज और कुछ थोड़े से खीरे चाहिए। अगर आपके पास सस्ते हैं तो दे दो। ठीक है, मैं आपको टमाटर और प्याज और खीरा पैक कर देता हूँ। वैसे तो प्याज 40 रुपए किलो और खीरा 20 रुपए किलो है। अनिल जल्दी से अपने ग्राहक की सब्जियों को पैक करने लगा और अपने ग्राहक को जल्दी से सब्जियां पैक करके दे दी। थोड़ी देर बाद अनिल का दोस्त रामू वहां पर आया और अनिल से बोला, अनिल भाई, आज आपको घर पर नहीं जाना है क्या? इतनी शाम हो चुकी है, आज आपने ठेला बंद नहीं किया। रामू भाई, केवल आप 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी अपना ठेला बंद कर देता हूँ। अनिल भाई, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना सब्जियों का व्यापार बंद कर दो, तुम्हारा व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा। रामू, अगर मैं अपना सब्जियों का व्यापार बंद कर दूंगा तो दूसरा कौन सा काम करूंगा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। अनिल, मैं तो कह रहा हूँ कि तू बाजार में अपना एक गन्ने का जूस का ठेला लगाने लग जा। रामू, मुझे लगता है कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है और गर्मियाँ भी आ रही हैं, मैं घर पर जा पूछ लूंगा। इतनी सारी बातें करने के बाद अनिल और रामू अपने घर निकल जाते हैं। क्या बात है, आज आप इतने उदास कैसे लग रहे हो? अनीसा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, सब्जियों का व्यापार तो बिल्कुल बंद सा हो चुका है, बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं भी तो काम करती हूँ। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर रिंकी आई और बोली, पिताजी, मैं तो कहती हूँ बाजार में आप माँ को एक गन्ने का जूस का ठेला लगवा दो। अनीशा, मुझे तो लग रहा है कि रिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे पता है कि रिंकी की बात तो सही है, लेकिन इस काम को करने के लिए मशीन की जरूरत होती है, वो हमारे पास नहीं है। अनीसा, अगर तुम अपने सेठ की पत्नी से पैसे उधार मांग लोगी तो हमारा काम चालू हो जाएगा। अनीसा, क्या बात है, आज इतनी दोपहर में कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मालकिन, हमारा काम बंद हो गया है, हमें दूसरा काम खोलना है तो हमें पैसों की जरूरत है। आप 20,000 रुपए उधार दे दो। अनीसा, इस थैले में मैंने तुम्हारे लिए 20,000 रुपए रख दिए हैं, तुम मेरे पैसे जल्दी ही वापस कर देना। अनीशा ने पैसे ले लिए और अपने घर की तरफ निकल गई। अगले दिन से अनीशा ने अपना गन्ने का जूस का एक ठेला लगाना शुरू कर दिया था। गर्मी इतनी पड़ने लगी थी कि ग्राहक उसी दिन से आना शुरू हो गए थे। अब अनीसा के ठेले पर कोई ना कोई ग्राहक खड़ा ही रहता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो लोग गर्मियों में गन्ने का जूस पीना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अनीशा अब खुश रहती थी।